रानीगंज माहौरी वैश्य मंडल के तरफ से सिद्धिदात्री मां मथुरा सिनी का 18वां वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सिद्धिदात्री मां मथुरा सिनी माहौरी समाज की कुलदेवी हैं और उनके वार्षिक उत्सव में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। रानीगंज ही नहीं बल्कि इसके आसपास के इलाकों से भी काफी संख्या में लोग मां मथुरा सिनी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। रानीगंज माहौरी वैश्य मंडल के तरफ से सिद्धिदात्री मां मथुरा सिनी का 18वां वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सिद्धिदात्री मां मथुरा सिनी माहौरी समाज की कुलदेवी हैं और उनके वार्षिक उत्सव में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सिर्फ रानीगंज ही नहीं बल्कि इसके आसपास के इलाकों से भी काफी संख्या में श्रद्धालु मां मथुरा सिनी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। ईस्ट कॉलेज पाड़ा स्थित संस्था के भवन में मां मथुरा सिनी के दरबार को भव्य तरीके से सजाया गया। उनका अलौकिक श्रृंगार करने के साथ ही अखंड ज्योत जलाई गई एवं विशेष आरती की गई। इसके साथ ही भजन संध्या आयोजित की गई, जहां गायकों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए। उनके मधुर भजनों को सुनकर श्रद्धालु झूम उठे। मां मथुरा सिनी की जय जयकार से पूरा माहौल गूंज उठा और तमाम श्रद्धालु भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। इस मौके पर माहौरी वैश्य मंडल के अध्यक्ष राम प्रसाद गुप्ता, सचिव जैकी भदानी, कोषाध्यक्ष कमलेश चंद्र गुप्ता, दिनेश गुप्ता, राजेश गुप्ता, महिला शाखा की अध्यक्ष कविता गुप्ता, सचिव नम्रता गुप्ता, कोषाध्यक्ष अमीशा गुप्ता, माहौरी नव युवक समिति के अध्यक्ष अनिकेत गुप्ता, सचिव राजीव गुप्ता व कोषाध्यक्ष अभिनव गुप्ता समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। संस्था के सदस्यों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष मां मथुरा सिनी का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इनमें रानीगंज ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी माहौरी वैश्य मंडल के सदस्य शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि रानीगंज माहौरी वैश्य मंडल सेवा कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहता है। गरीब लड़कियों की शादी में आर्थिक सहायता से लेकर विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य किए जाते हैं। कोरोना वायरस महामारी के समय भी जरूरतमंदों को जरूरी सहायता प्रदान की गई थी। उन्होंने कहा कि माहौरी वैश्य मंडल की रानीगंज ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में कई शाखाएं हैं। गरीब दुखिया को, गरीब लड़की का शादी भी करवाया है, बहुत सब विधवा को भी जो हम लोग हेल्प किए हैं। एक लेडीज औरत था जो उसको कैंसर हो गया था, उसको भी इलाज कराने के लिए लॉकडाउन में हम लोग यथाशक्ति जितना हो सका है हम लोग को राशन दिया, हम लोग को दिए हैं। हम लोग समाज का जो गरीब आदमी है उनको राशन दिया, चावल आटा तेल वगैरह हम लोग दिए थे उस समय। जो श्रद्धालु आया कहाँ से आया श्रद्धालु सब? ये हम लोग का कुल देवी है, मथुरा के मंदिर है इनका माँ का, वहीं से आज के दिन वहाँ पे भयंकर विशाल रूप से पूजा हो रहा है। और ये सिद्धिदात्री जानते हैं ना, दुर्गा का 9वां रूप है सिद्धिदात्री, वही हम लोग का कुल देवी। तो भजन गायक लोग कहाँ से आए? भजन गायक आसनसोल का भी है, भरतपुर का भी है, रानीगंज का भी है, ये तीनों जगह मिला के। ये 18वां साल है और इसके साथ साथ हम पश्चिम बंगाल में भी एक संदेश देंगे कि जिस तरह से हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति एवं हमारा गठजोड़ पूरे भारतवर्ष में, उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी हमारी संख्या बहुत है। इसीलिए कोई भी हमारे मौरी समाज को भी किसी समाज के तरीका से अछूता नहीं रह सकता। हमारी भी काफ़ी पूरी पश्चिम बंगाल में सभी जगहों पे संगठन है और हमारी एकता और हमारी संख्या बल पश्चिम बंगाल में भी लाखों की संख्या में। इसीलिए पूरी पश्चिम बंगाल की सरकार भी ये चीज़ जाने और भारत की सरकार भी जाने कि मौरी समाज में भी हमारी काफ़ी एकजुटता है। इसीलिए हर तरीक़ा से हमें भी हर संपूर्ण रूप से सरकार को भी हमें भरपूर रूप से देना पड़ेगा, हर एक सुरक्षा सम्मान सब। संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। বিবাহের জন্য হোক অথবা নতুন ফ্ল্যাট বা বাড়ির জন্য ফার্নিচার দেখতে হলে একবার আপনাকে আসতেই হবে আমাদের শোরুমে। এখানে পাবেন উন্নত মানের বেডরুম সেট, সোফা সেট, কর্নার সোফা, ডাইনিং টেবিল, কফি টেবিল, টিভি ইউনিট, কিচেন ক্যাবিনেটের মতো সমস্ত রকম ফার্নিচার। তাছাড়াও পুরনো ফার্নিচার এক্সচেঞ্জও করতে পারবেন। রয়েছে বাজাজ ফাইন্যান্সের সুবিধে। তাই আর দেরি না করে এক্ষুনি চলে আসুন আমাদের ঠিকানায়, দামোদর ফার্নিচার, NSB রোড, রানীগঞ্জ, আই হসপিটাল এর কাছে। বিশদে জানতে কল করুন 9614109648।